अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सलाहुद्दीन अय्यूबी की नई एपिसोड में खुश आमदीद। एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे बहरी जहाज में मौजूद शहनशाह सलाहुद्दीन अय्यूबी को पुकारता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी उसे हौसला देते हुए कहते हैं, हमें कुछ नहीं होगा शहनशाह, ताकत और हिम्मत से काम लो, हम बच जाएंगे भाई। जबकि एक एक करके उनके सिपाही मुसलसल शहीद हो रहे होते हैं। उधर कमांडर गैब्रियल से कहता है, हम एक शानदार धमाका करने के लिए तैयार हैं जनाब। इस पर गैब्रियल उसे हमला कर देने का हुक्म जारी कर देता है। जबकि साहिल पर सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी मुसलसल सलीबियों को जहन्नुम हासिल कर रहे होते हैं। लड़ते लड़ते वो जब भी सलाहुद्दीन अय्यूबी को मुश्किल में देखते हैं, उनके हथियार दुगनी रफ्तार के साथ चलने लग जाते हैं। इस मंजर को देखकर सुरैया खातून भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। उधर तुरान शाह की कश्ती में मुसलसल उसके साथी शहीद हो रहे होते हैं। ये देखकर तुरान शाह कहता है, हम अगर मजीद ठहरे तो उनके शिकार बन सकते हैं, हर किसी को यहाँ से निकालो, जल्दी करो साथियों, सब कूद जाओ। ये कहते साथ ही तुरान शाह और उसके बचे हुए सिपाही समुद्र में कूद जाते हैं, मगर आखिरी दो सिपाही तीरों का शिकार बन जाते हैं। उधर गैब्रियल का कमांडर बारूद को आग लगा देता है। इधर सलाहुद्दीन अय्यूबी मुसलसल शहनशाह को हौसला दे रहे होते हैं, शहनशाह मैं तुम्हें बचा लूंगा। फिर सिपाहियों से कहते हैं, शाबाश सिपाहियों चलो। इसके साथ ही वो शहनशाह को लेकर आगे बढ़ते हैं। इधर जंगी महल में नसरुद्दीन सुल्तान से कहता है, सलाहुद्दीन ने दीवान के फैसले को नजरअंदाज किया और अस्कलान चला गया, ये कैसे हो सकता है भाई? जवाबन सुल्तान कहते हैं, जाहिर है उसके अकल पर पर्दा पड़ गया होगा। तो नसरुद्दीन चिल्लाते हुए कहता है, हम इस वजह से मुसीबत में पड़ जाएंगे, इसका हिसाब कौन देगा? तो सुल्तान कहते हैं, अगर कोई हिसाब देना हुआ तो मैं खुद दूंगा, और अगर हिसाब किताब लेना होगा तो वो भी मैं खुद लूंगा। सलाहुद्दीन भी अपनी हद से तजावुज करने की कीमत अदा करेगा, इस बात को मजीद तौल मत दे नसरुद्दीन। इस पर नसरुद्दीन कहता है, सलाहुद्दीन की इस जुर्रत के पीछे आपका हाथ है, उसे इस हाल तक आपने पहुंचाया है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जानता है कि उसकी पीठ पीछे आप खड़े हैं। यह सुनकर सुल्तान गुस्से पर काबू नहीं रख पाते और नसरुद्दीन की जानिब बढ़ते हुए कहते हैं, अपनी हद में रहो नसरुद्दीन, अपनी हद में रहो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई भी हूँ और सुल्तान भी, तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकते हो? जवाबन नसरुद्दीन कहता है, हमने अपने बाबा की मिरास को रियासत बनाया है, मैं भी इस रियासत का मालिक हूँ, अगर कुछ गलत हो रहा है तो सवाल करना मेरा हक है। जवाबन सुल्तान कहते हैं, अगर तुम्हें ये लगता है कि हम एक ही बाबा की औलाद हैं, तो याद रखो कि तुमने अपने भाई के साथ क्या किया था और हमारी जमीनों के साथ क्या क्या किया। तुमने हमारे लिए मुसीबतें खड़ी की, हम तुम्हें उठाकर महल में लाए, कितनी जल्दी भूल गए हो तुम? अगर तुम्हारी गर्दन अब तक फंदे में नहीं लटकी तो हद से तजावुज ना करो। फिर सुल्तान तख्त पर बैठते हुए कहते हैं, मुझ पर या मेरे बेटे पर दोबारा इसरा इल्जाम मत लगाना। ये कहते साथियों सुल्तान उसे दीवान से चले जाने का इशारा करते हैं और नसरुद्दीन शदीद गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर बारूद के बड़े बड़े गोले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जानिब छोड़ दिए जाते हैं, जिन्हें आता हुआ देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी परेशान होते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जबकि सलीबी सिपाही उन पर अंधाधुंध गोलाबारी शुरू कर देते हैं। ये देखकर साहिल पर मौजूद सुरैया खातून और सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। सब बावाज़े बुलंद सलाहुद्दीन अय्यूबी को पुकारना तो चाहते हैं, मगर गम में कुछ बोल नहीं पाते और अगले लम्हे अपना सारा गुस्सा सलीबी सिपाहियों पर निकाल देते हैं। उधर एक जबरदस्त गोलाबारी के बाद कमांडर गैब्रियल से कहता है, वो अब इसकी लाश भी नहीं ढूंढ सकेंगे जनाब, वो मछलियों की खुराक बन जाएगा। तो गैब्रियल कहता है, अब वक्त आ गया है कि अस्कलान हासिल करें, तमाम जहाज अस्कलान की तरफ मोड़ दो। इधर सुल्तान महल के सहन में आकर पूछते हैं, सलाहुद्दीन की कोई खबर मिली? जवाबन शेर को कहता है, मुआसरा जारी है, हमें अभी तक कोई खबर नहीं मिली। फिर तीर देकर सुल्तान से पूछता है, सुल्तान कहाँ की तैयारी है? जवाबन सुल्तान आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मैं यहाँ मजीद इंतजार नहीं कर सकता। उधर नसरुद्दीन अपने घर वालों के साथ बैठा खाना खा रहा होता है और कहता है, हम अगर एक ही बाप के बेटे ना होते तो अब तक मेरी गर्दन चौराहे पर लटक रही होती। ये सुनकर उसका बेटा इज्जतुद्दीन कहता है, यहाँ तक कि अजीम रियासत का असर रसूख भी सलाहुद्दीन के सामने फीका पड़ जाता है। उस आदमी ने फरमान नहीं माना और खिलाफ वर्जी की। तो नसरुद्दीन कहता है, उसे ये कुव्वत सुल्तान ने दी, वरना वो ऐसा कैसे कर सकता था? जवाब इज्जतुद्दीन कहता है, मेरे चचा नूरुद्दीन ने होशियारी से काम लिया, अगर मेरे बाबा ने ऐसा किया होता तो अब हम इस हाल में ना होते। इज्जतुद्दीन की बात सुनकर बहरा खातून गुस्से में उसे पुकारती है तो वो कहता है, माँ ठीक ही तो कह रहा हूँ, हम आज इसीलिए इस जगह पर हैं। हम जहाँ पहले थे वहाँ भी दूसरों के आगे गुलाम थे, इस महल में भी हमारी हैसियत में कोई खास फर्क नहीं। ये सुनते साथ ही नसरुद्दीन शदीद गुस्से में हाथ उठाता है तो बहरा खातून उसका हाथ रोक लेती है और नसरुद्दीन कहता है, अपनी हद में रहो। फिर गुस्से पर काबू पाते हुए बहरा खातून से कहता है, जरा इसकी बातें तो सुनो। फिर बहरा खातून इज्जतुद्दीन से कहती है, हद से तजावुज ना किया करो इज्जतुद्दीन, तुम तख्त के लिए हमारा सबसे कीमती खजाना हो। हम अगर तुम्हें महल में रख रहे हैं तो ये तुम्हारी जान को किसी किस्म के नुकसान से बचाने के लिए है। अब अपनी कीमत जानो, तुम्हारे बाबा अपने खानदान के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। सुल्तान नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन ने रियासत को अपने काबू में रखा हुआ है, उन्होंने जो मुसीबतें पैदा की वो हमें भी मुतासिर करेंगी। बज़ाहिर ये दौरे हुकूमत सुल्तान नूरुद्दीन के लिए नुकसानदेह साबित होगा। नसरुद्दीन आप तैयार रहें, इस रियासत के अगले मालिक आप ही हैं। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी कश्ती पर सवार साहिल के दूसरी तरफ पहुंचते हैं और कश्ती से उतरते साथ ही तेजी से आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे सिपाही सलाहुद्दीन अय्यूबी को होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं और एक सिपाही कहता है,
इनके अंदर काफी ज्यादा पानी चला गया है, हमें जल्दी कुछ करने की जरूरत है। और अहमद परेशान होते हुए कहता है हमें जल्दी कुछ करना होगा, सुलेबी हम तक पहुंचने वाले हैं। काफी देर की कोशिश के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुंह से पानी निकल आता है। ये देखकर उनके साथी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। उधर अस्कलान शहर के मुकामी लोग खौफ के मारे भाग रहे होते हैं और जिसके हाथ में अपना जो सामान आ सकता है वो लेकर भाग पड़ता है। अस्कलान शहर छोड़कर भागते हुए लोगों को देखकर सुरैया खातून पूछती है रुको तुम सब कहाँ जा रहे हो। जवाबन एक शख्स कहता है उन्होंने तमाम इख्तियारात संभाल लिए, कत्लेआम शुरू कर दिया गया है, सब भागकर अपनी जान बचा रहे हैं। यह सुनकर वो जैसे ही पलटती हैं तो सामने से उनके जख्मी बाबा को लाया जा रहा होता है और वो बाबा बाबा पुकारते हुए उनकी जानिब भाग पड़ती हैं। अमीर मंसूर जख्मों से चोट स्ट्रेचर पर पड़े होते हैं। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी होश में आते साथ ही शहनशाह पुकारते हैं। फिर सिपाहियों से पूछते हैं शहनशाह कहाँ है। जवाबन अहमद कहता है तुरान शाह उन्हें दूसरे किनारे ले गया है, मलिक हजरत हमें जल्दी निकलना होगा, वो किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी खड़े होते हुए पूछते हैं अस्कलान के बारे में क्या खबर है। इस पर तमाम सिपाही नजरें झुका लेते हैं तो सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत अफसरदा होते हुए अस्कलान शहर की जानिब देखते हैं। इधर लोग मुसलसल अस्कलान शहर छोड़कर भाग रहे होते हैं और सुरैया खातून कहती हैं बाबा ये क्या हो गया, अपनी आंखें खोलें बाबा, अपनी आंखें खोलें। तो सिपाही कहता है इनका जख्म गहरा है, उन्होंने हमारे बहुत से लोगों की जानें ली। इस पर अस्मा खातून कहती हैं अब हम उनको तलवारों से मारेंगे, जो मर गए वो मर गए, लेकिन जो जिंदा हैं वो आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ने लगती हैं तो सुरैया खातून उन्हें रोकते हुए कहती हैं अभी रुक जाएं, हम पीछे हटेंगे। तो अस्मा खातून कहती हैं मैं इस शर्मिंदगी के साथ जिंदा नहीं रह सकती, मैं हमला करके मरना पसंद करूंगी। इस पर सुरैया खातून कहती हैं हमारी जिंदगी सिर्फ यही खत्म नहीं होगी, मेरे बाबा शदीद जख्मी हैं, हम अगर अभी पीछे ना हटे तो बहुत से लोग जान से हाथ धो बैठेंगे, वक्त आने पर हम अपना वतन वापस लेंगे। इसके साथ ही वो सब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सुरैया खातून एकदम से अली को याद करते हुए रुक जाती हैं, जबकि गैब्रियल साथियों के साथ बालाई मंजिल से सामने आता है और उन्होंने अली को यरगमाल बनाया होता है। ये देखकर सब बेहद परेशान हो जाते हैं। सुरैया खातून कभी अपने बाबा की तरफ देखती हैं तो कभी अपने भाई की तरफ। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ समुद्र किनारे चट्टान पर जा पहुंचते हैं और शदीद परेशान होते हुए अस्कलान शहर की जानिब देखने लग जाते हैं। अहमद कहता है उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। इस पर उसका दूसरा साथी कहता है मैं शहीद भी हो जाऊं तो कोई गम नहीं, लेकिन मुस्लिम मुल्क में इन जालिमों को देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं असली जंग अब शुरू होगी, या तो हम इनसे ये सब वापस ले लेंगे या तो मर जाएंगे। उधर अस्कलान शहर में गैब्रियल ने अली के साथ साथ दो सिपाहियों के गलों में भी फंदे डाले होते हैं और फिर गैब्रियल के इशारे पर उन दोनों को बुलंदी से नीचे लटका दिया जाता है। ये देखकर अली गुस्से से कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा गद्दार कमीने। ये कहते साथ ही वो लात मारकर एक सुलेबी सिपाही को वहीं से नीचे गिरा देता है और बाकी सुलेबी सिपाही उसे फिर से दबोच लेते हैं। अली मजीद कहता है अगर तुम इससे बच सकते हो तो बच जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, मैं इन्हीं दीवारों पर तुम्हारी लाशें लटकाऊंगा। ये सुनकर गैब्रियल उसके पास आता है और कहता है तुम्हारे कितने लोग पीछे रह गए हैं, सलाहुद्दीन जिस पर तुमने भरोसा किया था वो भी चला गया, वो समुद्र की तह में डूब गया, अब तुम्हें उस पर भरोसा करने की सजा दी जाएगी। जवाबन अली कहता है हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे लिए काफी हैं। इस पर गैब्रियल कहता है हमें अभी भी तुम्हारे साथ काम है, सिपाहियों ले चलो इसे अच्छी तरह से रुलाना। ये सुनते साथ ही सिपाहियों से वहाँ से ले जाते हैं। फिर गैब्रियल पूछता है क्या सलाहुद्दीन मर गया है। जवाबन कमांडर कहता है अभी तक हम नहीं जानते, लेकिन हमने सिपाहियों को हर तरफ भेज दिया है, फिक्र ना करें। तो गैब्रियल कहता है अगर वो मर गया तो ये मेरी अस्कलान की फतह की निशानी होगी, अगर वो जिंदा है तो अस्कलान को खो देना उसे मरने से भी ज्यादा बदतर कर देगा। असल क़यामत अब शुरू हो रही है। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ उस जगह पहुंचते हैं जहाँ पे अस्कलान के लोगों ने पड़ाव डाला होता है। सुरैया खातून भी लोगों के साथ वहाँ मौजूद होती है। घोड़ों से उतरने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे ही लोगों की जानिब बढ़ने लगते हैं तो सुरैया खातून कहती हैं अच्छी तरह देखो ये सब तुम्हारी गलती है, मेरे बाबा बिस्तर मर्ग पर हैं, मेरा भाई खलील अली कैद हो गया, हमारे लोग परेशान हैं, जिस अस्कलान को आप बचाने आए देखा है ना, ये सब आपकी वजह से हुआ, आपका मंसूबा गलत था। मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास समुद्र में सिपाही होने चाहिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। हमने आपकी वजह से अपना 500 साल पुराना वतन खो दिया। हमने आप पर भरोसा किया, लेकिन ऐसा लगता है कि हमने गलती की है। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी लोगों को देखने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और उनका सामना अस्मा खातून से होता है जो कहती हैं अपने बाप के लिए खुशखबरी ले जाओ जंगी के बेटे, आपकी वजह से अस्कलान हार गया, ढोल बजाओ और जश्न मनाओ, हमारी तबाही का जश्न मनाओ। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे बढ़ते ही चले जाते हैं और नाजरीन इसके साथ ये एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर लें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपने और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।